अच्छा, छोड़ने की जो वजह थी वो सिर्फ ये थी कि बेटियां को पैदा कर रही हैं। हाँ जी, ये कहते बेटियां पैदा करते, बेटा हमें दे दे। जब आपको वो लाहौर छोड़ के गया है तो तब आप हामला थी? हाँ, मैं हामला थी, मेरे 10-15 दिन 20 दिन रह गए थे बच्ची होने में। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान अनीब ज़हीर। नाज़रीन, मेरे साथ आप देख सकते हैं एक बहन मौजूद है, साथ इनकी 3 बच्चियां मौजूद हैं और एक बच्ची उनकी जो गोद में है वो आप देख सकते हैं उसकी पैदाइश 2 दिन पहले हुई है। असल में इनकी कहानी बहुत दुख दर्द है कि जिसकी जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। कहानी इनकी कुछ इस तरह से है कि इनकी बेटियाँ पैदा होती हैं तो बेटियाँ पैदा होने के बाद उनका खावंद है वो इनसे इस बात पे नाराज़ हो जाता है कि बेटियां क्यों पैदा कर रही हो, मुझे बेटा चाहिए। वो चनियोट से निकलता है और इनको लाहौर में सांधे के इलाके में छोड़ के चले जाता है। अब जब ये छोड़ के जाता है इनको तो उस वक्त ये 3 बच्चे तो होते हैं लेकिन जो एक बेटी होती है ये पेट में होती है और ये उस वक्त हामला थी। और आप देखें कि वो कितना सफाक इंसान होगा कि अपनी बीवी को जो कि हामला थी उसको लाहौर में एक सड़क पे छोड़ के चला जाता है। और उसके बाद किस तरह से ये ज़िंदगी गुजार रही हैं, आज इनको तकरीबन 1 हफ़्ता 2 हफ़्ते हो गए लाहौर के अंदर, किस तरह से ज़िंदगी गुजार रही हैं। और ये 2 दिन पहले इस बच्ची की पैदाइश हुई है। आप देख रहे हैं बच्ची रो भी रही है और भूख लगी होगी, खाने के लिए पैसे नहीं है, दूध के लिए पैसे नहीं है, किस तरह से ज़िंदगी गुजार रही हैं, इसी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बहन, मुझे बताओ क्यों छोड़ के गया वो लाहौर में आपको? भाई ये बच्चियाँ पैदा हुई है, इस वजह से कहते चिल्ला नहीं हमने डालना, अपने पेकों के घर जाके चिल्ला डालो। मैंने कहा मेरी छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, इस वजह से वो मुझे छोड़ देता, रखते ही नहीं है मुझे, इधर रखते नहीं, कहते हमने आपको रखना ही नहीं है। अच्छा, छोड़ने की जो वजह थी वो सिर्फ ये थी कि बेटियां को पैदा कर रही हैं। हाँ जी, ये कहते बेटियां पैदा करते, बेटा हमें दे दे। अच्छा, हाँ जी, इस वजह से फिर मुझे छोड़ देते हैं, मुझे रखते ही नहीं, कहते हमने आपको रखना ही नहीं है। जब आपको वो लाहौर छोड़ के गया है तो तब आप हामला थी? हाँ, मैं हामला थी, मेरे 10-15 दिन 20 दिन रह गए थे बच्ची होने में। अच्छा, हाँ, तो वो मुझे छोड़ के चला गया, ना कोई खर्चा ना कुछ भी नहीं देता। फिर मैं जहाँ पे काम करती थी कुआरे, फिर मैं उनके घर, उन्होंने मुझे रखा है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा हम चिल्ला हम अपने घर नहीं डलवा सकते, तो इस वजह से फिर वो मुझे ना छोड़ के चले गए हैं। फिर अब उधर कोई एक बन गई, आसरा बन गया, फिर वो मुझे इधर ले आए हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि 10-15 दिन चिल्लाना, बच्ची है, कोई बरारा बरूला ना डाल जाए, तो इस वजह से फिर उन्होंने मुझे अपने घर रखा है। अच्छा, ना कोई रहन दा इंतजाम, ना तुसी किते रहंदी सी, सड़क ते तुसी गुजारा कर रही सी, तो बच्चे दी पैदाइश किवें हुई? ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਪਈ ਆ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹਦਾ ਕੁਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੋ ਮੇਰੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਵੇਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਾ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੀਆਂ ਤੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਪਾਰਕ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀ, ਕਦੀ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਂ। ਤੋ ਮੈਂ ਪਾਰਕ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਸਾਂ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸੀ ਤੇ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਟੇ ਸਨ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕੁਛ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਾਜੀ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲ ਗਏ ਤੇ ਭਾਈ ਇੱਕ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਨਾ ਰਹਿ ਲਓ, ਚਿਲਾ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਭਾਈ ਹਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਖੁਰਾਕ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ 500 ਰੁਪਈਆ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਵੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਵੇਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਾਂ ਬੱਚੀ ਦਾ ਨਾ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਪਤਲਾ ਕਰਕੇ ਸੌਂਫ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਲਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸ਼ਰਬਤ ਜਾਮੇ ਸ਼ਰੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਸਾਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਪਾਰਕਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਪਾਣੀ ਤੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਾਮੇ ਸ਼ਰੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਰੋਟੀ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਰੋਟੀ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ नहीं ਮੰਗੀ रोटी। नाजरीन, ये जिनके घर रहती थी, काम करती थी, वो इनको रात को सोने के लिए तो जगह दे देते थे लेकिन पूरा दिन वो इनको घर से निकाल देते थे, ये कह करके मेरा जो खावंद है वो इस घर में आता है और सारा दिन वो सोता है, उसने आराम करना होता है। और ये बच्चे बेचारे और साथ ये जो मेरी बहन है ये पार्क्स में, सड़कों पे, गर्मी में, धूप में, हब्स में वहाँ बैठती थी। और जैसे मैं आपको बताया कि हामला थी तो किसी ने इनको अचानक देखा और इनको हॉस्पिटल ले गया, जिसके बाद ये बेटी पैदा हुई। और अब इनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं, और ये कह रही हैं कि जो दूध है उसके अंदर पानी मिलाकर मैं बच्चों को पतला करके देती हूँ ताकि ज़्यादा देर बच्चे पी सकें। इसके अलावा खाने के लिए कुछ नहीं है, पीने के लिए कुछ नहीं है। ताड़े वालदैन कित्थे ने, माँ बाप कित्थे ने?
ਮੇਰਾ ਅੱਬੂ ਵਿਚਾਰਾ ਹੈਗਾ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤੇ ਕਿਨਾਲ ਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਹੈ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾਖਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਤੋਂ ਵੀ ਤਰਸ ਗਈ ਹਾਂ, ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਕੋਠੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਸਪੀਟਲ ਤੇ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਈ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਿਰਾਇਆ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਕੋਠੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵੀ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਰੂਹਾਂ ਹਾਲੀ नहीं ਹੈਗੀਆਂ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਵਗੈरह भी नहीं आ रहे। ये बच्चे क्यों रो रहे हैं? ये सुबह से इन्होंने कुछ खादा नहीं है, इस वजह तो रो रहे ने, तरले करते हैं। रोटी 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 ज़्यादा मंगते हैं। रोटी ना कोई होवे तो ना मैं कित्थों देवां। मैं दुध दे विच पतला दुध हैगा बच्ची दा ही है, ਉਹੀ थोड़ा थोड़ा इन्हों भी दे देनी है। नाज़रीन ये देखें कि छोटी बच्ची है जिसकी 2 दिन पहले पैदाइश हुई है, वो रो रही थी और इनके पास दूध नहीं है पिलाने के लिए। तो एक ये खाली फीडर आप देख सकते हैं, फीडर दिखाइए मुझे, ये खाली फीडर आप देख सकते हैं। खाली फीडर उसके मुंह में लगाया हुआ है ताकि सिर्फ़ और सिर्फ वो चुप रहे और उसको पता चलता रहे कि शायद मैं कुछ खा रही हूँ, शायद मैं कुछ पी रही हूँ। ये सूरत हाल है कि किस तरह एक जो इनका शौहर है वो इनको लाहौर की सड़कों पर छोड़ गया हामला हालत में कि 3 बेटियां पैदा क्यों की हैं, बेटा पैदा क्यों नहीं कर रही। तो ये सूरत हाल है। अब ये कहीं रह रही हैं, जो इनकी वालदा हैं वो झंग में रहती हैं। वालदा किधर है? वालदा मेरी किनाल दे, पहले किनाल दे नहीं है, अब किधर है? अब किधर है? पिंडी भट्टियां दी है पिंड। अच्छा है ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ किनाल ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, कोठी वगैरह हैगी सी ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ। तो इनके जो वालदा हैं वो भी दूर हैं, वो इनको लेने नहीं आ पा रही क्योंकि वो भी गरीब हैं, उनके पास किराया नहीं है और ये भी इस वक्त किसी के घर रह रही हैं। तो आप सब देखने वालों से गुजारिश ये है कि इनका नंबर स्क्रीन पे चल रहा होगा, वीडियो के स्टार्ट में भी चल रहा होगा, अब भी चल रहा है। जो इनकी मदद करना चाहता है वो इनकी मदद लाजमी करे। उसकी वजह ये है कि जो इनका खावन था वो तो सफाक निकला, लेकिन मुल्क पाकिस्तान में बहुत से लोग ऐसे हैं जो लोगों की दिल खोल के मदद करते हैं ताकि लोग सुकून का सांस ले सकें। जो छोटे छोटे बच्चे हैं इनके खाने पीने का इंतज़ाम हो सके, जो किसी के घर रह रही हैं इनका कोई अपना रहाइश का इंतज़ाम हो सके, या कम अज़ कम ये किराया लगा कर अपनी वालदा के पास जा सकें जो और वो इनकी देखभाल कर सकें इस हालत के अंदर। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।